प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और काल चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि, जिसका कि लॉर्ड बुध होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं बिजनेस में कह लें, व्यापारिक परिस्थितियों में कह लें, कंप्यूटर में कह लें, संगणन में कह लें, मैथ में कह लें, बड़े तेज होते हैं। तो ये लोग कन्या राशि के यदि हैं तो सामाजिकता बड़ी अच्छी निभाते हैं और इन सब फील्ड में जो मैंने बताया बड़े तेज होते हैं। तो अधिकतर व्यापारी वर्ग आप देखेंगे जो कि कन्या राशि से जुड़ा होता है। अधिकतर आप कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों का काम करते हुए, सॉफ्टवेयर बनाते हुए लोगों को देखेंगे तो कन्या राशि के लोग होते हैं, जो कि बड़े ही प्रबल होते हैं इन सब चीज़ों में। तो उन्हीं कन्या राशि वालों का मई महीना कैसा गुजरेगा, इस पे एक विशेष फोकस किया जाए। तो अलग-अलग सेगमेंट में यदि चर्चा की जाए, यानी आपकी लव लाइफ कह लें, दाम्पत्य जीवन कह लें, शिक्षा, व्यापार, आपका नौकरी, करियर, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सारी चीज़ों पे यदि अलग-अलग परिचर्चा करें, तो आइए देखते हैं कि मई के महीने में कन्या राशि वालों को कौन से अच्छे प्रतिफल मिलने जा रहे हैं। खास तौर से देखा जाए तो कन्या राशि के लिए एक चीज़ ये होगी कि मई महीने में कई गोचर होंगे। पहला तो ये होगा कि जो आपकी राशि का लॉर्ड है, वो आपकी राशि से अष्टम हो जाएगा। हालाँकि आपके जो लग्न होता है उसको अष्टम का दोष नहीं लगता है, वो आपकी आयु बढ़ाता ही है कहीं न कहीं से। लेकिन अष्टम होने पे ग्रह जो होते हैं जब खराब भाव में हो जाते हैं, अष्टम 6, 8, 12 भाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। पूरे सपोर्ट आपको नहीं दे पाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा घटित होंगी आपके साथ। राहु का भी परिवर्तन होगा मई में, बृहस्पति का भी होगा। बृहस्पति 14-15 मई के आसपास चला जाएगा आपके दशम भाव में। राहु जो है वो 18 मई के आसपास चला जाएगा आपके छठे भाव में। तो राहु जब छठे में जाएगा तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु तीसरे में हो, छठे में हो, 11वें में हो, इसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। बृहस्पति भी आपके दशम में चला जाएगा, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें क्रिएट करेगा। बृहस्पति जब भी दशम में चला जाए तो मान के चलिए कि अकेला जो वो है, सारी आपकी समस्याओं को, सारी परेशानियों को दूर कर देता है। दशम भाव से यदि उसकी दृष्टि आप देखेंगे तो मुख्य-मुख्य चीज़ों को प्रभावित वो कर देता है। दशम भाव से पंचम दृष्टि जो होती है वो आपके धन भाव पे चली जाती है। सप्तम जो आपके सुख भाव पे चली जाती है और नवम जो आपके छठे भाव पे चली जाती है। दशम भाव को अर्थ त्रिकोण भी मानते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यदि 4 त्रिकोण ले लें कुंडली में हम, तो दशम भाव आपका, दूसरा भाव आपका और छठवां भाव आपका, ये आपका अर्थ त्रिकोण माना जाता है। और ये जब तीनों को रिलेटेड बृहस्पति कर देता है तो कमाने के संसाधन आपके बड़े बढ़ जाते हैं। और तीनों पे देखा जाए तो 5वीं और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की जो है दशम भाव से आधे मई के बाद से रहेगी। तो मान के चलिए कि कन्या राशि वालों के लिए कमाने के संसाधन बड़े अच्छे गुजरेंगे। तो आइए इसी पे परिचर्चा करते हैं और अलग-अलग सेगमेंट में देखते हैं कि कन्या राशि वालों को क्या मिल सकता है मई के महीने में। शुरुआत यदि करते हैं धन से ही कह लें हम, आपके करियर और नौकरी से कह लें, बिज़नेस से कह लें, तो देखा जाए तो जो दशम भाव आपका जो कि नौकरी का भाव है, यहाँ बृहस्पति आ जाएगा 14 मई के बाद से। और बृहस्पति यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी चीज़ें दे सकता है। हालाँकि आपके राशि का लॉर्ड अष्टम में रहेगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति अकेला जो है, धन कमाने के संसाधन क्रिएट आपके लिए कर सकता है। दिमाग आपका अलग-अलग दिशाओं में घूमने लगेगा, कैसे धन कमाएँ। और आपको कमाने के तरीके अलग-अलग सूझेंगे अब, कह सकते हैं। पहले जो आप थोड़े पशुपेश में थे, असमंजस में थे कि क्या करें, कौन से कार्य करें, वो 15 मई के बाद से चीज़ें आपकी और क्लियर होती चली जाएँगी। धन कैसे कमाना है, इस पे आप फ़ोकस करते चले जाएँगे। तो नौकरी वालों के लिए कह सकते हैं, बिज़नेस वालों के लिए कह सकते हैं। बिज़नेस का जो लॉर्ड है आपका 7th भाव बिज़नेस का होता है। 7th का लॉर्ड जो है आपका बृहस्पति है, वो दशम में चला गया है। तो ये सब चीज़ें दिखा रही है कि बिज़नेस आप कर रहे हैं और कन्या राशि के हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, कन्या राशि के हैं, सफलताएँ मिलने के आसार अच्छे बढ़ जाएँगे। ख़ास तौर से 18 मई के बाद और भी अच्छे मिलेंगे। रीज़न यही है कि राहु जो है वो भी आपके सप्तम भाव से गोचर करेगा और छठे भाव में चला जाएगा। राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है, राहु और केतु। तो ये एक बड़ा ही अच्छा कह सकते हैं संभावनाएँ देगा, कमाने के संसाधन देगा आपको कह सकते हैं। और जो शनि है वो यहाँ पे अकेला रह जाएगा, शुक्र का भी गोचर हो जाएगा, शनि यहाँ पे अकेला रह जाएगा, ये एक परफेक्ट चीज़ होगी। शनि जब सप्तम भाव में हो और अपनी मित्र राशि में हो तो ये कमाने के संसाधन देता है और एक स्थायी संसाधन देता है। यानी आप कोई व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ा धीमे-धीमे शुरू हो, थोड़ा डिले हो, लेकिन वो एस्टेब्लिश हो जाएगा आपका कह सकते हैं और उस व्यापार से आप लंबे समय तक पैसा कमाएँगे। तो शनि यहाँ पे ये दे रहा है आपको। और साथ ही साथ बृहस्पति जो है आपकी नौकरी में सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए तो एक अच्छी संभावनाएँ, प्रबल संभावनाएँ बनी हुई हैं जो कि उनको ऊँचाई पे लेके जा सकती हैं। यदि दूसरी चीज़ ले लें विद्या बुद्धि और आपकी नौकरी कैसी रहेगी, तो विद्या बुद्धि नौकरी के लिए देखा जाए तो पंचम भाव आपको मजबूत होना चाहिए। पंचम का लॉर्ड शनि और ये सप्तम भाव में है, तो पंचमेश जब केंद्र में चला जाए तो अपने आप में बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपको प्रयास अपने भरपूर करने चाहिए। यदि आपकी राशि कन्या है और आप शनि आपका स्ट्रांग है, तो यदि आप आईटी के फील्ड से जुड़ते हैं, मशीन के फील्ड से जुड़ते हैं, तो आपको आर्किटेक्चर के फील्ड से जुड़ते हैं तो आपको सफलताएँ मिलने की संभावनाएँ विशेष रूप से बनेंगी। यानी यदि आप आईटी में जाना चाहते हैं,
मशीन के किसी कार्य में, मैकेनिकल किसी चीज़ में जाना चाहते हैं, समस्याएँ कम होंगी आपके पास और आपकी सफलताएँ ज़्यादा होंगी कह सकते हैं यहाँ पे। तो इस पे विशेष एक फ़ोकस करिएगा, चीज़ें आपकी बेहतर बन सकती हैं। यदि आप इस तरह की कोई नौकरी में जाना चाहते हैं, तो व्यवस्थाएँ आपकी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। मंगल की देखेंगे आप तो उच्च दृष्टि भी आपके सप्तम भाव, सातवीं उच्च दृष्टि भी आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो ये भी दिखाती है कि आपको कहीं न कहीं से पंचम भाव को ये मजबूत करेगी और आप जिस भी फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, नौकरी करने, पोस्ट पाने, कोई पद पाने के लिए, तो सफलताएँ मिलने के आसार यहाँ पे आपके प्रबल हो रहे हैं। व्यवस्थाएँ चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें मिल जाएँ। तो भरपूर मेहनत करिए, भरपूर प्रयास करिए, भाग्य आपका साथ देने जा रहा है। ख़ास तौर से 15 मई के बाद जबकि सूर्य जो है, वो आपके अपने 9वें भाव में चला जाएगा, भाग्य भाव में, तो ये और भी भाग्य को मजबूत कर देगा। तो प्रयास ज़रूर करिएगा, व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी यदि आप इस तरह की किसी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो। स्वास्थ्य की यदि बात करें आपके, तो स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य आपका छठे भाव से देखा जाता है, आपका रोग है, शत्रु है, ऋण है, ये छठे भाव से आपका देखा जाता है। छठे का जो लॉर्ड है वो सप्तम में है, तो ये शनि जो है बहुत ज़्यादा बीमारी कोई नहीं देता है। शनि जो है वो थोड़ी लंबी बीमारी आपको दे सकता है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं देता जो ठीक ना हो। मंगल की जो है 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे है, ये आपको थोड़ा बीमार कर सकती है। खास तौर से मंगल जब छठे भाव को देखे, तो आपको हार्ट से संबंधित, और वो भी नीच का मंगल है, हार्ट से संबंधित कह सकते हैं, और आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएँ दे सकता है। तो इस पे थोड़ा एक विचार ज़रूर करिएगा। खास तौर से 15 मई से पहले तो और ज़्यादा सजग रहिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो भी आपके अष्टम भाव में रहेगा, हालाँकि उच्च का रहेगा, तो आपको पुरातत्व से संबंधित, यात्राओं से संबंधित, गुप्त धन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित चीज़ों में आपका एक विशेष रुचि बढ़ाएगा सूर्य यहाँ पे। लेकिन कहीं न कहीं से चोट-चपेट लगने की संभावनाएँ बढ़ाएगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि जब सेकंड हाउस में पड़ेगी, तो बाईं आँख में आपकी समस्याएँ बढ़ाएगा। साथ ही साथ मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने से ब्लड प्रेशर की समस्याएँ बढ़ने की संभावनाएँ बनेंगी। तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको सजग रहने का समय है। जहाँ विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब चीज़ों में आपको सफलताएँ मिल रही हैं, व्यापार में, नौकरी में सफलताएँ मिल रही हैं, स्वास्थ्य आपका मई के महीने में वीक रहने की संभावना है। तो स्वस्थ रहने का पहले प्रयास करिएगा, बाकी चीज़ें तो आप ऐसे भी पा लेंगे। आदमी शरीर स्वस्थ है तो सारी चीज़ें बाकी आपको ऐसे भी मिल जाती हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने का ज़रूर प्रयास करिएगा मई के महीने में। आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की यदि बात कर ले तो बेहतर चलेगी। दोनों का ही देखा जाए तो लॉर्ड जो है, दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड बृहस्पति वो केंद्र में चला जाएगा, तो वैसे भी अच्छे फल देगा आपको। लव लाइफ का आपका लॉर्ड जो है शनि है, वो भी केंद्र ही में रहेगा, सप्तम में। तो पंचम सप्तम जब भी रिलेटेड हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ हुई बहुत अच्छी चलती है। आपस में कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो कोई संभावना नहीं है खराब होने की। मंगल जब पंचम भाव पर दृष्टि डालता है, तो लव लाइफ में होता क्या है कि आपकी वाणी कठोर हो जाती है, डोमिनेटिंग हो जाती है। छोटी-छोटी चीज़ों पे आप गुस्सा दिखाते हैं, ये चीज़ें आपको दूर करती हैं। तो इस पे थोड़ा फ़ोकस करिएगा कि आपका जो व्यवहार वो चिड़चिड़ा ना हो, कहीं से क्रोधित वाला ना दिखे। चाहते हैं कंफर्टेबिलिटी बनी रहे, अच्छी एक समझदारी आपस में बनी रहे। तो वाणी पे, व्यवहार पे नियंत्रण रखिएगा। बाकी आपका दाम्पत्य जीवन और आपकी लव लाइफ दोनों ही बहुत ही बेहतर चलने वाली है। कहीं से कोई संभावना ऐसी नहीं कि खराब गुजरे। तो कन्या राशि के लिए ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी है देखा जाए तो। एक चीज़ खराब बस उनका ये है कि स्वास्थ्य जो है उनका प्रभावित हो सकता है मई के महीने में। उस पे एक विशेष फ़ोकस करेंगे। वो डॉक्टर से पहले परामर्श ले लें, मेडिटेशन करें, योगा करें, वर्कआउट करें, करके स्वस्थ रखें। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएँ। जितना ज़्यादा संयम रखेंगे उतना ज़्यादा ये स्वस्थ रहेंगे मई के महीने में। तो कन्या राशि का ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य पे यदि आप ध्यान थोड़ा रखते हैं, तो बेहतर रहेगा आपके लिए मई महीना। तो इतनी चीज़ें थी कन्या राशि वालों के लिए। पूजा पाठ आपको करनी है तो बार-बार मैं कहता हूँ, जब मंगल कमज़ोर हो किसी का, तो मंगल को मजबूत किया करिए, शनि को मजबूत किया करिए। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि कलयुग में आपको ढेर सारी सफलता दे सकते हैं, और सफलता भी ऐसी दे सकते हैं जो कि आपको ऊँचाई पे पहुँचा दें। और उन दोनों ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए सिर्फ़ हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। हनुमान जी की आराधना करिए, देखिए सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं, तो मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाया करिए। तुलसी की माला चढ़ाना कह लीजिए, और हनुमान चालीसा पढ़ना, जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हनुमान जी को खुश रख सकती हैं या उनकी आराधना में सहयोगी हैं, वो ज़रूर किया करिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से इन ग्रहों के जो दोष हैं, उनमें कमी आती चली जाएगी। आप उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पे अग्रसर होते चले जाएँगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपको कि मई का महीना आपका बेहतर गुजरे, आप स्वस्थ रहें। और आपको यदि आपके अपने सवाल हैं कुंडली से संबंधित, तो नीचे दिए नंबरों पे पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें विस्तार से समझा के आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।